हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत ना मैं काफ़ी लेट की हूँ, क्योंकि सुबह उठ कर के ना सबसे पहले ना आज मैं करने लग गई थी एडिटिंग। यहाँ पे पतिदेव भी उठ गए थे, लेकिन उनको मैं बाहर लेने के लिए सामान भेज दी थी। आलू और प्याज, मतलब आलू तो फिर भी था, लेकिन प्याज ना ख़त्म हो गया था। तो देखो, मैंने सब्ज़ी में ना प्याज भी नहीं डाली हूँ कट करके। और यहाँ पे जब तक वो आते ना, मैं यहाँ पे उनके लिए चाय बनाकर रेडी कर दी थी, क्योंकि घर के बाहर ही सब कुछ मिल जाता है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इस वजह से मैं बोली कि जाइए लेकर के आ जाइए। और आज सुबह ना मैं थोड़ा लेट ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं सुबह-सुबह उठ कर के करने लग गई थी एडिटिंग। आज से अन्वी की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो ज़्यादा जल्दी है नहीं, बस पतिदेव को ऑफ़िस जाना है, तो उनके लिए यहाँ पे मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। बच्चे तो आज आराम से सो कर के उठेंगे, क्योंकि आज वेकेशन का फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे है तो भाई उनको लगना चाहिए कि हाँ, गर्मी की छुट्टी स्टार्ट हो गई है। तो इस वजह से मैं उन्हें छोड़ दी कि भाई आराम से तुम सो कर के आज उठो, आज कोई जल्दी नहीं, मैं तुम्हें उतना जल्दी उठाऊँगी नहीं। तो यहाँ पे जो टाइमिंग हो रही थी 7:30 बज रहे थे, तभी मैं जल्दी-जल्दी आई और किचन में फिर मैं लग गई, क्योंकि फिर पतिदेव का जाने का टाइम हो जाता, तो वो ऑफ़िस जाने का टाइम हो जाता ना, तो मैं बोली नहीं, पहले उनको चाय बना के दे देती हूँ। थोड़ी यहाँ पे हमारी बातें भी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा-सा अपने लिए भी आज चाय ले ली थी। तो मैं बोली कि चलो आटा वगैरह गूँध लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जाके थोड़ा-सा चाय पी लूँगी। तो बस यहाँ पे मैं आटा भी गूँध ली और साइड में मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी बनने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, बस वही आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, जिसमें ना लहसुन मैं कूट के डालती हूँ। क्योंकि अगर बैंगन अच्छे वाले हो ना, तो आप एकदम हल्का तेल मसाले में सब्ज़ी बनाओ ना आलू बैंगन का, तो बहुत ही मस्त बनता है। थोड़ा टमाटर और धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, बाकी जो हम रेगुलर बेसिस में मसाला यूज़ करते हैं वही मसाला डाल कर के बनाऊँगी। लेकिन मैंने इसमें लहसुन को कूट करके डाला है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ पे देखो, थोड़ी देर बाद पतिदेव रेडी हो गए थे चाय वगैरह पी कर के अपना। और उसके बाद मैंने यहाँ पे उनका टिफ़िन, मतलब मैं यहाँ पे उनकी टिफ़िन अभी पैक करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे उनको थोड़ा-सा वाटरमेलन खाने के लिए दूँगी और टिफ़िन में भी पैक करूँगी। अभी गर्मियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ खाने में, तो सच्ची बताओ तो वाटरमेलन। और मेरे घर में ना, मतलब मैं तो थोड़ा, तो गाइज़ वैसे तो मुझे वाटरमेलन उतना खाने में अच्छा नहीं लगता जितना इसका जूस अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं वाटरमेलन, बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ पे देखो, मैं उनके जाने के बाद ना मैं आ गई थी इधर में जुगाड़ करने के लिए। जुगाड़ बोले तो ये जो मेरा बेटा है ना, छोटा वाला, वो बहुत शरारती हो गया है, बहुत ज़्यादा बदमाशी अभी करता है। क्या करता है वो, सोफ़े पे चढ़ कर के ना बार-बार मेन गेट खोल देता है, और ज़रा-सा भी उसको कोई डाँटे ना, तो बस खोल कर के बाहर जाके धूप में और बैठ जाएगा। ज़रा-सा भी हम लोग डाँटेंगे ना, जाओ, जाओ यहाँ से, गुस्सा, मतलब थोड़ा भी गुस्सा करेंगे या डाँट देंगे, बोल देंगे कुछ ना, तो गुस्सा करके गेट खोल कर के बाहर जाके बैठ जाता है। वैसे तो दिन भर लॉक करके रखती हूँ ताला, जो ग्रिल वाले गेट है ना उसमें, लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि नहीं, गेट वो बंद नहीं हुआ हो, खुला है, तो वो जाके बाहर बैठ जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और ये देखो, मैं बोली चलो इसके साथ-साथ थोड़ी सफाई भी हो जाएगी। क्या होता है, हम डेली तो पोछा लगाते हैं, लेकिन डेली कर पाना मुश्किल होता है, हटा-हटा के पोछा लगाना। तो थोड़ा-सा जमा हो ही जाता है, और ऊपर से मेरा जो घर है ना, मतलब मेरा जो रूम है, ये एकदम रोड साइड वाला रूम है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप ऐसा लगेगा ना, आप अभी झाड़ू लगाओ और गेट खोल के रखो ना, तो तुरंत ही धूल भर जाएगा, वैसा वाला हो जाता है। और यहाँ पे धोए हुए कपड़े भी थे, उन्हें सब भी फ़ोल्ड करना है। फ़िलहाल तो मैं बोली पहले इसे सेटिंग कर लूँ। और यहाँ पे जो, मतलब सोफ़ा रखा है ना, मैं उसे अभी हटाऊँगी। ये जो चेयर सीटर है ना, उसे मैं अभी साइड करके इस तरीके से लगाऊँगी। अभी मैं 2-3 बार करके, पहले इधर करके देखी, उधर करके देखी, मैं बोली सेट कहाँ करना है। बस ऐसे-ऐसे करके ना बार-बार मैं सेट करने का कोशिश करी थी, जिधर अच्छा लगे। तो फाइनली मेरे को ना, जो मेन गेट होता है उधर साइड ना रख के ना, मैं इधर वाले साइड में रख दी हूँ। मतलब जो अंदर साइड वाला एरिया है ना, उधर साइड में एक सोफ़ा सीटर को रख दी हूँ, और एक
ऐसे लाइन वाइज़ लगा दी हों। तो मैं बोली कि चलो अभी तो वैसे तो हम तो बस उतना दिन भर यहाँ तो बैठना नहीं होता, जब कोई आएँगे तो फिर उस साइड में कर देंगे। नहीं तो फिर वो वाले सीटर पे ना कोई बैठ नहीं पाएँगे, क्योंकि मैं ऐसे लगा दी हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। बाद में जब कोई आएँगे तो मैं ऐसे कर दूँगी। लेकिन सेफ्टी पहले फ़र्स्ट है, वो बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है, तो उस वजह से ना मुझे ना थोड़ा-सा सीट को चेंज करना पड़ रहा है। नहीं करूँगी तो बार-बार वो खोल कर के गेट, वैसे कभी चलो ध्यान नहीं रहा कि गेट खुला है करके वो बाहर चला जाएगा। वैसे तो मेन गेट खोल के नहीं जाता, उसके बाहर भी एक मेन गेट है, वो खोल के नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपना सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे बस मैं आगे वाला रूम को थोड़ा, तो बस लिविंग वाले एरिया को थोड़ा-सा व्यवस्थित करके मैं आ गई थी। यहाँ पे रूम वगैरह भी पूरा सामान फैला हुआ है। आज से वैकेशन स्टार्ट हो गई है, तो मैं बोली थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह हो जाए, जो भी जो उसका बुक्स वाले शेल्फ वाले जो कबर्ड वगैरह है वो सबको भी क्लीन करना है। तो मैं बोली लेकिन चलो एक ही दिन सारा काम तो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि हम औरतों का काम जो ऐसा है ना, दिन भर आप कितना भी काम करो, काम जो ऐसा चीज़ है लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होता है। एक काम करो तो दूसरा काम पड़ा है करने के लिए, वैसा होता है। कितना भी काम करो, काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। लेकिन सब कुछ देखो, जहाँ जाती हूँ वहाँ पे कभी इधर बुक्स फेंके रहेंगे, कभी इधर नोटबुक रखा रहेगा। मतलब घर में अगर 2 बच्चे दोनों छोटे हैं ना, तो फिर आपको भाई बहुत ही सब कुछ मुश्किल हो जाता है। इधर बड़ी वाली बेटी तो अभी समझदार हो गई है, वो अपना नोटबुक रख लेती है, लेकिन छोटा वाला बेटा क्या करता है, वो निकाल कर के उसका नोटबुक ले आएगा, कभी किचन में रख देगा, कभी उधर रख देगा। वो भी बेचारी अभी उतनी बड़ी नहीं हो गई है कि वो बहुत ही अच्छे से रख पाए। मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन मैं भी इधर बुक्स उधर बुक्स, मैं भी कभी-कभी पागल हो जाती हूँ। यहाँ पे सुबह-सुबह पतिदेव को सब्ज़ी लेने के लिए भेज दी थी, आलू और प्याज़। बाकी सब्ज़ी तो था, लेकिन आलू प्याज़ ही ख़त्म हो गया था, तो बस उन्हें भी मैं रख दी थी। और साथ में अगर उसी टाइम आप क्लीन कर दो तो क्लीन भी रहता है। तो बस उनके अपने जगह पे रख दी थी, जहाँ आलू प्याज़ मैं रखती हूँ। वहाँ रखने के बाद सारे घर में मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। और यहाँ पे चावल भी आया हुआ था, देखो मैंने मेरे को मतलब जितना लगता है ना 1 मंथ में उतना ही चावल मँगाते हैं, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है, तो ज़्यादा स्टोर करके रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। डेली मतलब मंथली जो ग्रोसरी आइटम आते हैं ना, उसी में अपने हिसाब से 10 केजी चावल मँगा लिया, आटा मँगा लिया, ऐसे करके ही मँगाते हैं। तो बस डब्बा में मैं रख दी हूँ, और बाकी आलू प्याज़ को भी अपने जगह पे रख दी हूँ। उसके बाद जो ये देखो, झाड़ू सभी जगह पे लगा ली थी। उसके बाद ये जो स्टैंड है ना, आपको देख के समझ में आ रही होगी ये क्या चीज़ की स्टैंड है, तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, ये है स्टैंड, वॉशिंग मशीन का स्टैंड है। तो इस पर ना जंग लगने लग गई थी। ये लोहा वाला जो स्टैंड है ना, वो वाली स्टैंड है, तो इसमें ना जंग लगने लग गई थी। तो छोटा-सा हमने पेंट ले आए थे, मतलब एशियन पेंट का जो पेंट होता है ना, वो प्लास्टिक वाला, वो लेकर के आ गए थे। मैं बोली नहीं, वो जंग लग जाता है ना, तो थोड़ा-सा ब्लैक-ब्लैक भी दिखने लग जाता है, और फिर जंग लगने से ना ख़राब होने लगता है। लेकिन आप उसे अगर किसी चीज़ को मतलब होता है ना, किसी चीज़ को अगर हम भाव देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो वो भी हमें ज़्यादा दिन तक मतलब साथ देता है, वो भाव देता है। तो वही वाली हाल हो गई है यहाँ पे। मतलब अगर हम किसी चीज़ का केयर करेंगे तो वो हमारा केयर करेगा। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो चीज़ भी ख़राब होने लग जाता है। तो यहाँ पे देखो जंग लगने लग गई थी, तो बस इसे मैं एक कोट तो पहले ही कर दी थी, कल ही कर दी थी जब ये निकाली थी। लेकिन आज डबल कोट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत कहीं-कहीं छूट गया था, क्योंकि रात में की थी ना, तो दिखा नहीं था। तो अभी मैं बस अच्छे से सारी जगह पे कर दी हूँ, और इसे अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से मैं झाड़ू लगाने के बाद ना तुरंत ही मैं ये काम कर ली थी, क्योंकि फिर मैं बोली बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगा तो मैं बाहर बैठ के कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रहे थे। देखो 9 बज रहे हैं और धूप कितना ज़्यादा हो रहा है। बस इसे मैं धूप में रख दूँगी सूखने के लिए, और उसके बाद ये जो ब्रश था ना, उसी में एक थिनर भी आता है, तो उस थिनर के ज़रिए ना मैं इस ब्रश को भी साफ़ कर ले रही हूँ। नहीं तो अगर इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ना, तो ये हार्ड सा हो जाएगा, फिर वो किसी यूज़ का नहीं रहेगा। तो बस उसे मैं रख दी हूँ धूप में, और ब्रश को भी मैं वॉश करके रख दी थी। वही थिनर से तुरंत ही साफ़ हो गए थे।
उसके बाद आ गई थी किचन में और किचन में जो बर्तन थे उन्हें खाली किया। वही बोले ना, एक काम ख़त्म करो तो दूसरा काम रेडी होता है करने के लिए। हम औरतों का काम ऐसा है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, कभी ना ख़त्म होने वाले काम जो घर के होते हैं। घर में आप कितना भी काम कर लो ना, मतलब एक काम ख़त्म करो बस दूसरा काम करने के लिए वैसे रहता है। हाँ, हम थोड़ा बहुत टाइम निकाल के रेस्ट तो कर ही लेते हैं, लेकिन काम जब भी आप देखो, आपको लगेगा कि चलो घर में कोई काम नहीं है, लेकिन काम देखोगे तो बहुत सारे काम होते हैं, ये काम, वो काम, बहुत सारे काम होते हैं। तो बस हमारा काम ऐसे ही लगा ही रहता है हर रोज़ का। तो बस यहाँ पे अभी क्लीनिंग हो रही है गैस की, वही हमारी डेली की जो रूटीन है। हम औरतों का लाइफ़ ही यही होता है भाई, सुबह बच्चों को रेडी करो, खुद के लिए कभी, अब तो ऐसा लगता है खुद के लिए जैसे टाइम ही नहीं है, बस इसी में ना, यही सब में ना हमारा लाइफ़ एकदम व्यस्त हो जाता है। लेकिन ये सब करके भी ना वो जो सुकून मिलता है ना, वो और किसी काम में नहीं है। घर को अपना साफ़-सुथरा करके रखना और व्यवस्थित करके रखना ना, ये भी हमारा एक बहुत ही बड़ा-सा अहम हिस्सा बन चुका है लाइफ़ का। कौन-कौन इस बात को एग्री करते हो, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल तो अभी मैं सारे घर में झाड़ू लगा दी हूँ, बर्तन-वर्तन भी क्लीन कर ली थी, किचन भी साफ़ कर लिया था उसके। और यहाँ पे दोनों बच्चे भी उठ गए थे, मतलब जो टाइमिंग हो रहा था, ये आज थोड़ा-सा वही पेंटिंग-वेंटिंग का काम होने लगा था। थोड़ा-सा घर को ऑर्गनाइज़ करके रखने का भी हम ही लोग के हाथ में ड्यूटी रहता है। यहाँ पे देखो मेरी बेटी उठ गई थी, वो पता नहीं मोबाइल में कुछ कर रही थी, तभी मैं बोली कि नहीं चलो, मेरा भी काम ख़त्म होने को ही आया। जो अपना डेली बेसिस पे होता है वो तो एटलीस्ट ख़त्म होने को आया। फिर बच्चों को, मतलब मैं तब तक अन्वी को ब्रश वग़ैरह करके बोली कि तुम नाश्ता कर लो, तो उसे मैं नाश्ता दे दी थी करने के लिए। और शिवांश उठ गया था तो उसे मुझे ब्रश कराना पड़ता है, वो भी खुद से तो नहीं कर लेता, इतना बड़ा नहीं हुआ है अभी। तो बस अभी मैं जाऊँगी, पोछा लगा के मैं नहाऊँगी और उसको नहलाऊँगी और उसके बाद उसको ब्रश वग़ैरह करके नाश्ता कराऊँगी। तो ये सब करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे देखो कुछ ही देर बाद मैं आ गई थी, मतलब नहा कर के अपना नाश्ता-वाश्ता सब कुछ हो गया था, बच्चे भी कर लिए थे और यहाँ पे अभी जो टाइमिंग हो रहा था ना, वो 12 बज रहा था और मेरा बेटा देख रहा है मम्मी कंघी करके दीदी का हेयर बैंड क्यों लगाई है। एक्चुअली मैं बाल में शैम्पू की थी ना, तो इस वजह से मैं हेयर बैंड लगा ली, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा था ना, वो 12:30 के आस-पास टाइमिंग हो रहे थे। तो मैं बोली कि चलो बच्चों को थोड़ा-सा कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, फिर 1 बजे, डेढ़ बजे के आस-पास वो खाना खाएँगे। तभी मैं यहाँ पे आई हुई थी, तो मैं बोली कि चलो ये जो पोटैटो वाली चिप्स होते हैं ना, तो मैं उनको थोड़ा छान के दे दूँगी और उन्हें अच्छा भी लगता है। चिप्स जो मार्केट से हम लाते हैं उससे तो अच्छा है ना कि अगर हम घर में ऐसे चिप्स उनको छान के दे देते तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी और अभी देखो इतना ज़्यादा धूल होता है ना कि मैं थोड़ी देर पहले किचन वगैरह साफ़ करके गई थी और देखो ऐसा लग रहा है ना कि फिर से गंदा हो गया है। तो बस थोड़ा-सा कपड़ा गीला करके ना मैं ऐसे ही पोंछ रही थी। और यहाँ पे जो ये पोटैटो वाले चिप्स है ना, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। किस-किस को अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी मम्मी बना कर के भेजी हैं, मुझे तो कहाँ ये सब का टाइम मिलता है, लेकिन अब मुझे भी आदत डालनी पड़ेगी बनाने के लिए। मैं देखती हूँ बाद में नेक्स्ट ईयर से ट्राई करूँगी, मैं भी कोशिश करूँगी बनाने का। लेकिन यहाँ पे है थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, कहाँ सुखाऊँगी करके, इसमें सुखाने का ज़रूरत ये सब होता है ना, इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं बना रही थी अन्वी के लिए जूस, मतलब मिल्क शेक बना रही थी। तो उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे छुहाड़ा और बादाम लिए थे, अभी गुड़ में डाल रही हूँ और चना, चना जो भुने हुए चना है ना, वो डाल दी हूँ। और साथ ही मैं इसमें 2 बनाना डाली हूँ और मिल्क डाल कर के ना इसका मैं शेक बना लूँगी। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, पेट ठंडक रखता है, दिमाग भी तेज़ रखता है। तो अभी गर्मियों के सीज़न में अगर ये देंगे, खाली दूध देने से तो अच्छा है कि ये देंगे तो पेट भी उसका उनका ठंडक रहेगा। तो बस ये बना ली हूँ और ये थोड़ा-सा ना थिक हो रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा-सा ऊपर से और दूध ऐड कर दी थी। बस, तो जी बस मिलते हैं आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।